परिवर्तन ज्योतिष का, युग परिवर्तन ज्योतिष का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुढ़ापे में शुक्र का तांडव। अब इस बारे में आप हमें जानकारी दें, क्या है ये बेटा, ज़्यादातर जो लोग बल्कि 45-50 की उम्र पार कर गए हैं, ये उनके लिए है। और एक पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं, ज्योतिषियों के लिए भी है, कि जब हम सूर्य की बात करते हैं तो कहते हैं ये शरीर का मालिक है, इज्जत का मालिक है और सात्विकता का भी मालिक है। मंगल की बात करते हैं तो हनुमान जी की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं तो व्यापार की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं तो ज्ञान और बुढ़ापे की बात और गुरुओं की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं तो वहाँ तो आते ही विपरीत लिंगी है, ठीक है। और शनि की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम, या फिर दुखों की बात या सुखों की बात, ठीक है। और इवन राहु और केतु की भी अगर बात करते हैं तो टेक्निकल और सोच की ही बात करते हैं। लेकिन आज आप मैं सबको बता दूं, चाहे आमजन और चाहे गुरुजन, कहने का मतलब जो ज्योतिष में उतर चुके हैं जी, कि जन्म कुंडली का एक भी ग्रह, इवन चंद्रमा भी, एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो विपरीत लिंगी की अट्रैक्शन ना देता हो। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही झगड़ा है और 3 हिस्सों के लिए है, और वो झगड़ा क्या है? जर, जोरू, ज़मीन। जानवर हर जगह पेशाब करके अपनी मार्किंग करता है कि ये इलाका मेरा है, उसके लिए ज़मीन है वो। हर जानवर के झुंड के अंदर लड़ाई होती है कि कौन सहवास पे जाएगा फीमेल के साथ में, ठीक है। और उस ज़मीन के अंदर जो कुछ भी इंसान अनाज उगाता है उसे खाता है, वो उसकी अपनी ज़मीन होती है। और जानवर, उसने एक इलाका अपने लिए तय किया होता है, उसके अंदर उसका खाना होता है। इसीलिए शेर को भी देख लो, वो भी अगर चल के देखे तो कई कोस की ज़मीन वो अपने नाम करता है, और उसके अंदर जो शिकार होता है उसके ऊपर वो अपना राइट समझता है, ठीक है। एक तो ये चीज़। तो ऐसे ही इंसानों में भी है सेम फितरत। तो अगर देखा जाए तो लाल किताब भी बताती है कि जानवर में और इंसान में एक ही फ़र्क है, वो है ज़ुबान का, और कोई फ़र्क नहीं है। ज़ुबान वही बोलती जो दिमाग सोचता है, ठीक है ना, ये फ़र्क। इसीलिए इंसान के अंदर भी 3 दिमाग होते हैं, लेफ़्ट जो सबका चलता है, राइट जो किसी किसी का चलता है तो असम हो जाता है, और जितने सीरियल किलर, जितने भी साइको टाइप है, उनका ये आगे का तीसरा दिमाग खुलता है तो वो साइको बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो इंसान है उसकी जन्म कुंडली जब चलती है, शुरुआती में भले ही वो पूजा पाठ भक्ति वाला पहलवानी इंसान क्यों ना हो, वो शुरुआत में सब्र कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसको काम करते 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 एक समृद्धि के हल तक पहुंचता है कि जहां पर इजीली उसके पास, पहले उसने मेहनत कर ली है, इजीली पैसा आने लगता है, ज़रूरतें पूरी होने लगती है, कईयों के पास बहुत फालतू आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर एक महादशा ऐसी हो जाए, कईयों की तो मल्टीपल होती है, 3, 4, 5 महादशाएं ऐसी आ जाती हैं, एक महादशा कोई ऐसी आ जाए कि जो इंसान को इस मामले के अंदर लेकर के जाती हो, मैं गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि जो कुदरत ने लिख दिया उसके लिए क्या गलत बोलूँ मैं, ठीक है। तो कोई एक महादशा ऐसी आ गई, जैसे केतु 10वें घर का बैठा हुआ हो, वो आ जाए, बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा हो, बृहस्पति धन भाव का बैठा हुआ हो, समझे। बृहस्पति धन भाव के लिए लाल किताब के अंदर साफ लिखा है कि 37वें साल के आसपास कोई ऐसा प्यार या बाहर का एक संबंध ऐसा होगा जो 72 साल की उम्र तक चलेगा, ठीक है। केतु 10वें घर में साफ लिखा हुआ है कि अगर एक बार अनैतिक संबंध बनने शुरू हो गए तो लगातार बनते जाएंगे, गृहस्थी तक खराब हो जाएगी। चंद्रमा 7 में ले लीजिए, उसका भी यही हाल है। शुक्र 9वें में ले लीजिए, 8वें में ले लीजिए, दूसरे में ले लीजिए, चौथे में ले लीजिए, दूसरा 7वां घर खाली, 12वें में ले लीजिए, सब जगह शुक्र का काम तो यही है। लेकिन मंगल का घर है तीसरा, उसके अंदर भी अगर मंगल पड़ा हुआ हो और थोड़ा सा खराब हो जाए
तो इंसान को रोज ही कुछ ना कुछ विपरीत लिंगी से चाहिए जी। और इनके लिए फिर क्या होता है, उम्र मायने नहीं रखती। ये लोग समाज में बड़े हो जाते हैं, काम में बड़े हो जाते हैं, इज्जत बड़ी हो जाती है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पा पाते। किस चीज़ पे? विपरीत लिंगी की अट्रैक्शन पे। समझ गए? अब ऐसी अवस्था के अंदर ऐसा नहीं कि इनके घर में पूर्ति नहीं होती, इनके घर में भी पूर्ति होती है, लेकिन इनको कुछ और ज़्यादा चाहिए होता है और बाहर चाहिए होता है। और उसके पीछे ये इतने पागल हो जाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इज्जत बड़ी होती है, पैसा बड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब ये इस माहौल में जाकर के अपने अंदर का एक तरह का बचपना दिखाते हैं और अपने आप को जवान बताते हैं, और जो लोग जवान बच्चे भी जो काम नहीं करते, उस हद तक जाकर के ये काम करने को तैयार हो जाते हैं विपरीत लिंगी के लिए। समझ गए? और सब कुछ करते हैं। यही कारण है कि जो दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, यही कारण है कि उम्र के इतने बड़े गैप के ऊपर जो संबंध भी बनते हैं। समझ गए? कई बार औरत बड़ी होती है, कई बार आदमी बड़ा होता है। समझ गए? लेकिन ये आप मत सोचिए कि ये सिर्फ आदमियों के लिए, ये औरतों के लिए भी उतना ही बराबर का है, आदमियों के लिए भी उतना ही बराबर का है। इवन यहाँ तक कि कई औरतें तो अपनी 50, 52, 54 साल की उम्र के अंदर भी घर छोड़ देती है, परिवार त्याग देती हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए। समझ गए? और ऊपर से ये जब हालात बनने लगते हैं, ये चीज़ जब दिमाग में चढ़ने लगती है, क्योंकि जो हमारी महादशा चल रही होती है उसी के अनुसार दिमाग के अंदर विचार बनते हैं। अंतर्दशाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और अंतर्दशा के अंदर भी ये पॉसिबल है, लेकिन महादशा अगर ऐसे आ गई तो फिर तो बेटा जितनी देर की महादशा वैसे ही रहना और विचार वैसे ही रहने हैं। और वो जो विचार एक बार दिमाग में बैठ जाता है, वो इंसान को सोचने नहीं देता उसकी उम्र क्या है, उसके बेटे बेटी है या पोते पड़पोते हो गए, मैटर नहीं करता। समझे? और ऐसी अवस्था के अंदर इंसान अपने आप को उम्र से छोटा ही समझता है। समझे? कारण ये भी एक कुदरत की विडंबना है। आप बृहस्पति देव कहने का मतलब ब्रह्मा जी की आप कहानी पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि जिस इंसान के पास ज्ञान होगा, जिस इंसान के पास लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो भी इंसान दूसरों से काम निकालने की चालाकी चरम पे लिए हुए है, ऐसे बहुत सारे अफसर, बहुत सारे लोग आम हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। जिस भी इंसान के पास समृद्धि कमाने की जुगत है, दिमाग है, हिम्मत है और दिन रात जो काम कर सकता है, उसके पास ये भी गुण होता है कि वो बुढ़ापे तक जवान रहे, यानी कि उसके अंदर कमी ना आए। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये वीर्य बनना बंद नहीं होता, और जब ये बंद नहीं होता तो उसकी ये नीड ही होती है और वो वहाँ तक जाता है। लेकिन अब ये चीज़ अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये खूबी है, कुदरत की तरफ देखें तो ये खूबी है, और यही रीज़न रहा है कि पुराने राजाओं में चले जाइए, चाहे महाराजा पटियाला, चाहे कहीं और, ठीक है, या आज की डेट में भी जो लोग राजा हैं, राजा नहीं रहे लेकिन नाम के पीछे राजा लगता है, आज भी देख लीजिए कि अगर उम्र 60-70 साल की है तो दोबारा शादी की रही है। ये कैसे होता है? और पहले के राजाओं में आप देखते ही थे कि वो कितनी कितनी रानियां रखा करते थे, ठीक है। यानी कि जिस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है, दिमाग है, मेहनत की ताकत है, जिसके पास समृद्धि है, बेटा उसको ये चीज़ विरासत में मिलती है, क्योंकि जिसके पास से ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर उसके अंदर काम करने का जोश और होश दोनों ही नहीं रहते और वो ज़्यादा तरक्की कर ही नहीं पाता। ये भी बात सत्य है। यही कारण है कि आज की डेट में कितने बाबा ऐसे हैं जो जेलों में बंद है। समझ गए? उन्होंने गलत तरीके अपनाए तो उसकी सज़ा भी भुगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए? लेकिन इसके विपरीत भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि जो लोग शुरुआत से ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भोग नहीं पाते, उनके अंदर भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि मेंटली बीमार होते हैं, वो लोग जीवन में भी तरक्की नहीं कर पाते, कुछ नहीं ज़्यादा फालतू कमा पाते और गृहस्थी भी नहीं ढंग से चला पाते, तो वहाँ पर जीवन साथी का दुख बड़ा होता है, वहाँ पर फिर ये गलती हो सकती है। दूसरा एक और है, एक आदमी बिल्कुल नपुंसकता की ओर चले जाता है कि जिसमें कि क्षमता ही नहीं होती किसी भी तरह की, समझ गए, कि वो बच्चा भी पैदा कर सके।
लेकिन ये नपुंसक लोग, ये लोग वो होते हैं कि जिनकी सारी एनर्जी सिर्फ काम के ऊपर खर्च होती है, दिमाग काम के ऊपर खर्च होता है। ये लोग आम आदमी से ज़रूरत से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत एग्जांपल है, यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो लोग इस लायक ही नहीं होते कि वो किसी के साथ संभोग प्रक्रिया में जा सके, बेटा वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं। उन्होंने जितनी 100% अपनी कंसंट्रेशन, अपनी वर्किंग देनी होती है, वो अपने काम को देते हैं और वो दूसरे लोगों से ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। लेकिन अब तीसरे पक्ष पे आइए कि जिनके अंदर ये ताकत है, जो 50 साल, 60 साल, 65 साल या 70 साल की उम्र के अंदर भी बाहर संबंध बनाने के लिए लालियत रहते हैं, बेटा इन लोगों को समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर ये रियलिटी में अपनी इस ताकत का प्रचार और प्रसार एक लोगों की भलाई की तरफ और एक अच्छी कमाई की तरफ करने लगे, तो ये इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि ये इतना ज़्यादा कमा करके लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को काम दे सकते हैं, इतने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं कि अपने एरिया में, अपने शहर में ये सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ। और इसीलिए ये जो शुक्र का तांडव है, ये इंसान की एनर्जी को बेकार करने का काम करता है। मॉडर्न डॉक्टर कुछ भी कहें, लेकिन हमारे जो सनातन में शुरुआत से बताया गया है कि जो भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है या शादी के बाद भी लिमिटेड संबंध बनाता है और ठीक ठाक तरीके से बनाता है, यानी कि देर के बाद, वो इंसान लंबा जीता है, बिना बीमारियों के जीता है, और साथ ही इसके कर्म बहुत उसके अच्छे रहते हैं, और कर्म अच्छे होने की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी रहती है और लोगों के अंदर उसका बड़ा नाम, उसके काम के बलबूते पे वो बना रहता है। तो ये जो लोग अपनी इस एनर्जी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को अपने काम के ऊपर फोकस करके, लोगों के लिए भलाई के रास्ते तलाश करके नाम कमाने के लिए सबसे बढ़िया योग है बेटा, क्योंकि धरती के ऊपर हर कोई नाम कमाने के लिए पैदा नहीं हो सकता। जिसके अंदर ये ताकत होती है सिर्फ वही नाम कमा सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए लाल किताब भी बोलती है कि तू 10 में ही ले लीजिए कि अगर अपनों को माफ़ करता रहा, अपनों के साथ विवाद नहीं किए और उनको खर्चे देता रहा, तो नाम होगा तेरा बड़ा और काम भी बड़ा। और अगर कहीं एक के साथ संबंध, फिर दूसरे के साथ संबंध, कहीं तीसरे के साथ संबंध इस तरह से बनाने लगा, तो कहता है तेरी गृहस्थी तक भी रुल जाएगी, तेरे अपनों के साथ रिश्ते मिट जाएंगे और कहीं का नहीं रहेगा। समझे, ये सारी चीज़ करता है। और इसके अलावा जो लोग भी इस प्रक्रिया में जाते हैं, वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी बीमारी को पाते हैं। और ऐसे लोगों का जो आखिरी समय का जो बुढ़ापा होता है, वो ज़्यादा बीमारी का ही होता है और लंबे समय तक चलता है। कारण ये कि कुदरत ने ये ताकत तो दे रखी है लंबा और स्वस्थ जीने के लिए, लेकिन वो इसका इस्तेमाल गलत करके अपनी उस ताकत को घटाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बेटा वो लंबी लंबी बीमारियों को पाते हैं। समझ गए। और उसके लिए पहले तो अपनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ खाना, उसके बाद इस चीज़ के लिए दवाइयाँ खाना, क्योंकि शरीर बुढ़ापे तक का साथ नहीं देता। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के कुछ ज़्यादा बड़ी होती चली जाती है, जो बुढ़ापे को आगे चल के नर्क बना देती है। फिर ऐसे में इन्हीं के साथ सारे चीट होते हैं, इन्हीं के साथ सब धोखे होते हैं, और ये लोग मजबूर होते हैं बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके अपनी इस पूर्ति को करने के लिए, ठीक है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, राहु छठे घर का ये भी ये काम करवाता, अगर कहीं इधर उधर से उसके दुश्मन ग्रहों की चोट ना पड़ी हुई हो तो तब भी ये करवाता है। तो यानी कि कोई ग्रह बचता ही नहीं है जो ये ना करवाए। जब किसी के ग्रह ऐसे बैठे होते हैं कि वो इस चीज़ की ताकत नहीं देते, तो इंसान इनसे बच जाता है। वो अच्छा बुरा तोलते हुए कह सकता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, कारण ये कि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है। लेकिन जिनके अंदर ये ताकत है, वो पंचायत में बैठ के फैसला तो इसी चीज़ का करते हैं कि यह नैतिक संबंध गलत चीज़ है, लेकिन बेटा वो खुद बनाने के लिए मजबूर होते हैं, अपने दिल और अपने दिमाग के हाथ से मजबूर होते हैं। तो जो लोग भी इसे छोड़ना चाहें, जिनके साथ ये है, इसे बोलते हैं बुढ़ापे में शुक्र का तांडव, समझे, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत की फिक्र होती है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए।
अगर इस चीज़ से बचना चाहें तो बेटा एक बात है, बुध ग्रह एक ऐसा है जो हर ग्रह को चलाता है और बुध की खराबी की वजह से ही ये स्टार्टिंग बनती है। और केतु यानी कि हमारे अंदर की सोच भले ही पॉजिटिव वे में ले जा करके, क्योंकि पॉजिटिव होता है इंसान तो इतना कुछ कमाता है, लेकिन केतु कहीं ना कहीं इस चीज़ से इम्पैक्ट में होता है कि वही ये चीज़ दे रहा होता है। तो ये दो ही ग्रह हैं जो ये मेजरली इंसान से करवाते हैं। अगर इन दोनों को ठीक कर लिया जाए तो बीमारियों से बचोगे, कभी कोई और गलती नहीं होगी। जो लोगों के साथ में हालात हुए टीवी पे आपने देखा ही है, इतने बड़े बड़े नामों के साथ में, ये गलतियां कभी नहीं होंगी और इंसान सुखी रहेगा। तो उपाय क्या है? उपाय है कान छेदन करवा के सोना का पहनना या हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बल्कि इसके साथ में बाकी उपाय ना किए तो ये चीज़ शायद ज़्यादा भटक जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी के उपाय क्या है? बाकी के उपाय के अंदर फूलों की माला आप भगवान को चढ़ाते रहें। उसके अंदर फूल बदल बदल के चढ़ाए, कभी गेंदे के, कभी सफ़ेद वाले, कभी गुलाबी वाले, कभी लाल वाले, ये बदल बदल के ये बुधवार के दिन परमात्मा को फूल चढ़ाते रहो। ये बहुत ज़रूरी उपाय है अगर बचना चाहते हो। दूसरा, कुत्ते कौओं की सेवा करना समय समय के ऊपर, भले महीने में 2 बार, आप समृद्ध हो तो चाहे 10 बार या एक ही दिन में 100 बार काले सफ़ेद कंबल का दान करो, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है। जब भी ज़रूरत पड़े बेटा केलों का दान करो, सबसे उत्तम है, समझ गए। ये चीज़ करो और हो सके तो कुत्तों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करोगे, या जो कुत्ते बीमार हो जाते हैं या जिनको चोटें लगती हैं और उनके सरकारी अस्पताल बने होते हैं, वहाँ जा कर के उन कुत्तों के लिए कुछ खाने को दे करके आओ और साथ ही उनके लिए दवाई मरहम पट्टी का कोई इंतज़ाम अगर वहाँ पर करवाने लगो तो बेटा ये बुराई अपने आप आपके पास से दूर होती चली जाएगी। और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए सुबह के वक्त में 10 मिनट का ध्यान, ये भी केतु ही करवाता है, 10 मिनट का ध्यान कंबल के आसन के ऊपर बैठ करके करो, ताकि जिसके अंदर आपको ये प्रेरणा मिले कि आज उठ के आपको सही मायने में दुनिया के अंदर नाम कमाने के लिए किस काम के ऊपर लगना है। बस मात्र इतनी सी एक्सरसाइज, इसमें शुक्र का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। ये बुध और केतु, हालांकि चंद्रमा भी देता है, ये मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था, अशुभ चंद्रमा वाले में, मंगल में भी बताया, सब में मैंने ये बताया, लेकिन इसके जो आधार है वो मंगल और केतु ही है, बुध और केतु ही है। तो बुध का ये उपाय फूलों वाला और केतु का ये उपाय केले, कंबल और कुत्तों वाला, और कान छेदन करवा के सोना, क्योंकि कान छेदन करवाने से अपने ऊपर विल बढ़ती है, अपने दिल को काबू में रखने के लिए, दिमाग को काबू में रखने के लिए ताकत बढ़ती है। तो बेटा इसको ज़रूर कराओ ताकि आपका भविष्य सुरक्षित और बहुत ही अच्छा हो। सुखी रहे बेटा।